फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के शुरू के दौर की फिल्मों के और उन फिल्मों से जुड़ी जानकारी की शौकीन दोस्तों ने कई बार रिक्वेस्ट की है कि 1940 के दशक की टॉप फिल्मों की बात और उनकी कलेक्शन की बात आगे बढ़ाई जाए। 1940, 1941, 1942 की टॉप फिल्मों के एपिसोड्स बने हुए हैं। आज के एपिसोड में 1943 और 1944 की टॉप फिल्मों की बात होगी। फिल्मों की रैंकिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी बॉक्स ऑफिस इंडिया पेज के हिसाब से है। बजट की कोई इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है। 1943 की टॉप फिल्मों में 10 फिल्मों का नाम है। 1943 10वें नंबर पर थी फिल्म इशारा, पृथ्वीराज कपूर, स्वर्णलता, सुरैया। गीतकार दीनानाथ मधोक, संगीतकार खुर्शीद अनवर, प्रोडक्शन हाउस DRD प्रोडक्शंस, डायरेक्टर JK नंदा। स्वर्णलता का जन्म सिख परिवार में हुआ था, रावलपिंडी में। इमोशनल रोल्स करने के लिए उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। 1942 से 1948 तक उन्होंने 22 फिल्मों में काम किया। बाद में वो पाकिस्तान में सेटल हो गई थीं। वहां भी फिल्मों में और टीवी प्रोग्राम्स में काम किया। एक्टर, डायरेक्टर, निर्माता नजीर अहमद के साथ शादी करके वो सईदा बानो बन गई थीं। 2008 में लाहौर में उन्होंने आखिरी सांस ली। सुरैया ने पहले एज चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया था। एज लीडिंग लेडी ये उनकी पहली फिल्म थी। वो पहले भी गा रही थीं, पर इशारा में पहली बार ऐसा हुआ कि सुरैया का गाया गाना उन्हीं पर फिल्माया गया। बागों में कोयल बोली। बागों में कोयल बोली, मेरे दिल की दुनिया डोली। इशारा की नेट कलेक्शन थी 28 लाख, वर्डिक्ट मिला था सेमी हिट। 1943 9वें नंबर पर थी फिल्म तकदीर, मोतीलाल, चंद्रमोहन, नरगिस, जिलोबाई। स्टोरी गुलाम मोहम्मद, स्क्रीन प्ले आगा जानी कश्मीरी, गीतकार अंजुम पीलीभीती, माहिरुल कादरी, आगा महशर शिराजी, संगीतकार रफीक गजनवी, निर्माता निर्देशक महबूब खान। ये नरगिस की पहली फिल्म थी एज लीडिंग लेडी। इससे पहले वो एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी थी। नरगिस तब 14-15 साल की थी। उनके हीरो मोतीलाल 33 साल के थे। नरगिस के लिए शमशाद बेगम की आवाज इस्तेमाल की गई। मोतीलाल ने अपने गाने खुद ही गाए। ओ जाने वाले आजा, पुरानी है मैं राजा, आजा आजा। तकदीर की नेट कलेक्शन थी 30 लाख, वर्डिक्ट मिला सेमी हिट। 8वें नंबर पर थी फिल्म हमारी बात, देविका रानी, जयराज, शाहनवाज, मुमताज अली, सुरैया। गीतकार नरेंद्र शर्मा, संगीतकार अनिल बिस्वास, प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज, डायरेक्टर MI धर्मसे। हमारी बात की नेट कलेक्शन थी 32 लाख, फिल्म सेमी हिट थी। 7वें नंबर पर थी फिल्म गौरी, पृथ्वीराज कपूर, शमीम बानो। गीतकार केदार शर्मा, संगीतकार खेमचंद प्रकाश, डायरेक्टर केदार शर्मा। गौरी की नेट कलेक्शन थी 35 लाख, फिल्म सेमी हिट थी। 6ठे नंबर पर थी फिल्म दुहाई, शांता आप्टे, कुमार, नूरजहां। गीतकार भरत व्यास, संगीतकार शांति कुमार, पन्नालाल घोष, रफीक गजनवी। प्रोडक्शन हाउस सनराइज पिक्चर्स, डायरेक्टर VM व्यास। थोड़ा सा शांता आप्टे के बारे में जान लेते हैं। शांता आप्टे हिंदी और मराठी एक्ट्रेस सिंगर थीं। उन्होंने हिंदी, मराठी और एक तमिल फिल्म मिलाकर 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वी शांताराम की 1937 की फिल्म दुनिया ना माने में उन्होंने निर्मला का किरदार निभाया था। शांता आप्टे का नाम सबसे दिलेर कलाकारों में आता है। ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था कि फिल्म इंडिया के बाबूराव पटेल अक्सर फिल्मों के बारे में खराब ही लिखते थे। इस पर एक बार शांता आप्टे ने उनके ऑफिस आकर उन्हें छड़ी से मारा था। शांता आप्टे के साथ वी शांताराम के बैनर प्रभात पिक्चर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि शांता किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकती। शांता आप्टे प्रभात पिक्चर्स स्टूडियो के दरवाजे पर भूख हड़ताल करके बैठ गई थी। प्रभात पिक्चर्स ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दिया। दुहाई फिल्म की नेट कलेक्शन थी 40 लाख, फिल्म हिट थी। 1943 5वें नंबर पर थी फिल्म नौकर, शोभना सामर्थ, चंद्रमोहन, नूरजहां। स्टोरी, डायलॉग्स सादत हसन मंटो। गीतकार अख्तर शिरानी, नजीम पानीपति, शम्स लखनवी। संगीतकार शांति कुमार, रफीक गजनवी। प्रोडक्शन हाउस सनराइज पिक्चर्स, डायरेक्टर सैयद शौकत हुसैन रिजवी। फिल्म की कलेक्शन थी 45 लाख, फिल्म हिट थी। 1943 चौथे नंबर पर थी फिल्म नादान, अमन, नूरजहां, मायादेवी, जिलोबाई, मसूद। राइटर जिया सरहदी, गीतकार जिया सरहदी, तनवीर नकवी।
संगीतकार दत्ता कोरगांवकर, प्रोडक्शन हाउस एबी प्रोडक्शंस, डायरेक्टर जिया सरहदी। फिल्म की कलेक्शन थी 50 लाख। फिल्म सुपरहिट थी। 1943 तीसरे नंबर पर थी फिल्म राम राज्य। शोभना सामर्थ, प्रेम आदिब, अमीरबाई कर्नाटकी, स्टोरी वी औंधकर, डायलॉग्स SL श्रीवास्तव अनुज, गीतकार रमेश गुप्ता, संगीतकार शंकर राव व्यास, प्रोडक्शन हाउस प्रकाश पिक्चर्स, डायरेक्टर प्रकाश पिक्चर्स के मालिक विजय भट्ट। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में जो इकलौती फिल्म देखी है वो यही थी। फिल्म की नेट कलेक्शन थी 60 लाख। फिल्म सुपरहिट थी। 1943 दूसरे नंबर पर थी फिल्म तानसेन। KL सहगल, खुर्शीद बानो, स्क्रीन प्ले जयंत देसाई, डायलॉग्स DN मधोक, मुंशी दिल, गीतकार DN मधोक, पंडित इंद्र, संगीतकार खेमचंद प्रकाश, प्रोडक्शन हाउस रंजीत मूवी टोन, डायरेक्टर जयंत देसाई। थोड़ा सा खुर्शीद बानो के बारे में जान लेते हैं। उन्हें हमारे सिनेमा के शुरू के दौर की सिंगिंग स्टार कहा जाता था। खुर्शीद बानो का असली नाम था इरशाद बेगम। लाहौर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1931 की साइलेंट फिल्म आई फॉर एन आई में भी काम किया था। 1931 की लैला मजनू में भी काम किया था। उन्हें असली पॉपुलैरिटी मिली थी KL सहगल के साथ की फिल्मों से। 1942 की भक्त सूरदास, 1943 की तानसेन, 1948 में फिल्म की पपीहा। उसके बाद वो पाकिस्तान में सेटल हो गई। उनके पति का नाम था लाला याकूब। 1956 में उनका तलाक हो गया था। उसके बाद खुर्शीद ने यूसुफ भाई मियाँ से शादी कर ली थी। पाकिस्तान में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, दोनों नहीं चली। 18 अप्रैल 2001 कराची में उन्होंने आखिरी सांस ली। कुल मिलाकर खुर्शीद बानो ने 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। KL सहगल की फिल्मों में तानसेन का नाम बहुत ऊपर आता है। उनके गाए गानों में भी इस फिल्म के गाने बहुत खास माने जाते हैं। फिल्म के गाने बहुत हिट हुए। फिल्म में 13 गाने थे। 5 गाने खुर्शीद बानो ने गाए थे, 7 गाने KL सहगल ने, एक दोनों का डुएट सॉन्ग था। पहले देखते हैं खुर्शीद के गाए बेहद पॉपुलर गाने की झलक। घटा घनघोर घोर। इस गाने के बाद एक बहुत फेमस सीन है जब KL सहगल खुर्शीद को राग के बारे में बताते हैं। जानती हो कौन सा राग गा रहे हैं तुम? मुझे क्या लेना देना है जान के। सुनो, इसको इस तरह गाते हैं। मोर मचावे शोर। अब KL सहगल के इस फिल्म से बेहद पॉपुलर गाने की झलक देख लेते हैं। काहे गुमान करे। काहे गुमान करे रे गोरी। KL सहगल और खुर्शीद बानो का इस फिल्म में एक ही डुएट सॉन्ग था। छैला भूल जइयो ना। तानसेन की कलेक्शन थी 70 लाख। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। 1943 पहले नंबर पर थी फिल्म किस्मत। किस्मत के बारे में डिटेल में एक एपिसोड पहले बना हुआ है, आप देख सकते हैं। किस्मत की कलेक्शन थी 1 करोड़। इतनी कलेक्शन करने वाली ये पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। अब 1944 की टॉप फिल्मों की बात करते हैं। 1944 की टॉप फिल्मों में 7 फिल्मों की इंफॉर्मेशन है। 1944 7वें नंबर पर थी फिल्म चल चल रे नौजवान। अशोक कुमार, नसीम बानो, जगदीश सेठी, राइटर सादत हसन मंटो, गीतकार कवि प्रदीप, संगीतकार गुलाम हैदर, प्रोडक्शन हाउस फिल्मिस्तान, डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी। शशधर मुखर्जी, राय बहादुर चुन्नीलाल, ज्ञान मुखर्जी और अशोक कुमार ने जब बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो छोड़ा था तब अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था फिल्मिस्तान। ये फिल्मिस्तान की पहली फिल्म थी। नसीम बानो ने फिल्म में अशोक कुमार के साथ 3 गाने गाए थे। एक गाने का थोड़ा सा हिस्सा सुन लेते हैं। मुझे मधुर लगता है तुझसे अपना प्यार छुपाना। फिल्म की नेट कलेक्शन थी 30 लाख। वर्डिक्ट मिला अबव एवरेज। 1944 छठे नंबर पर थी फिल्म मुमताज महल। खुर्शीद बानो, चंद्रमोहन, गीतकार वली साहब, हजरत बेदाम शाह वारसी, संगीतकार खेमचंद प्रकाश, प्रोडक्शन हाउस रंजीत मूवी टोन, डायरेक्टर केदार शर्मा। 1942 में आई बसंत के बाद मधुबाला की एज चाइल्ड आर्टिस्ट ये दूसरी फिल्म थी। क्रेडिट्स में उनका नाम होता था बेबी मुमताज। रंजीत मूवी टोन के साथ मधुबाला ने एज चाइल्ड आर्टिस्ट 5 फिल्मों में काम किया। ये पहली थी। मुमताज महल के रिव्यू बहुत खराब आए थे। फिल्म इंडिया मैगजीन में बाबूराव पटेल ने लिखा था, ये कहना भी मुश्किल है कि ये फिल्म कितनी खराब है।
आप अपनी इमेजिनेशन को दूर तक ले जाइए और सोचिए कि आप इस बुरी फिल्म के साथ कहां फिट हो सकते हैं। इस रिव्यू का असर आम जनता पर कोई नहीं हुआ था। फिल्म कामयाब हुई। मुमताज महल की नेट कलेक्शन थी 35 लाख। फिल्म को वर्डिक्ट मिला था सेमी हिट। 1944 5वें नंबर पर थी फिल्म भर्तृहरि। इसे भरतारी भी कहा जाता है। सुरेंद्र, मुमताज, शांति। गीतकार पंडित इंद्र, संगीतकार खेमचंद प्रकाश, प्रोडक्शन हाउस नवीन पिक्चर्स, डायरेक्टर चतुर्भुज दोषी। इसका तमिल वर्जन भी बना था। इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे। फिल्म की कलेक्शन थी 38 लाख, वर्डिक्ट सेमी हिट। 1944 चौथे नंबर पर थी फिल्म मेरी बहन। केएल सहगल, सुमित्रा देवी। स्टोरी, डायलॉग्स बिनोय चैटर्जी। गीतकार पंडित भूषण, संगीतकार पंकज मलिक। प्रोडक्शन हाउस न्यू थिएटर्स, डायरेक्टर हेमचंद्र चंद्र। फिल्म के गाने बहुत हिट थे। देखते हैं केएल सहगल के एक सुपरहिट गाने की झलक। तू नैना मतवारे तिहारे, दो नैना मतवारे तिहारे, हम पर जुल्म करें। हम पर जुल्म करें। फिल्म की कलेक्शन थी 40 लाख। फिल्म हिट थी। 1944 तीसरे नंबर पर थी फिल्म भंवरा। केएल सहगल, कमला चैटर्जी। गीतकार केदार शर्मा, पंडित इंद्र, स्वामी रामानंद सरस्वती। संगीतकार खेमचंद प्रकाश। प्रोडक्शन हाउस रंजीत मूवीटोन। डायरेक्टर केदार शर्मा। सुनते हैं केएल सहगल और अमीर बाई कर्नाटकी के गायक गाने का एक छोटा सा हिस्सा। क्या हमने बिगाड़ा है, क्यों हमको सताते हो? क्या हमने बिगाड़ा है, क्यों हमको सताते हो? हम खेलेंगे जिस दिल से, उस दिल को छुपा दे। फिल्म की कलेक्शन थी 45 लाख। फिल्म हिट थी। 1944 दूसरे नंबर पर थी फिल्म दोस्त। मोतीलाल, नूरजहां, हुस्न बानो। गीतकार शम्स लखनवी। संगीतकार सज्जाद हुसैन। सज्जाद हुसैन की एज इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। प्रोडक्शन हाउस नवीन पिक्चर्स। डायरेक्टर सैयद शौकत हुसैन रिजवी। फिल्म के गाने बहुत हिट थे। 5 गाने थे, पांचों नूरजहां ने गाए थे। दोस्त की कलेक्शन थी 55 लाख। फिल्म सुपरहिट थी। 1944 पहले नंबर पर थी फिल्म रतन। स्वर्णलता, वस्ती, करण दीवान, मंजू। स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, गीतकार डीएन मधोक। संगीतकार नौशाद अली। डायरेक्टर एम सादिक। फिल्म के गाने बहुत ज्यादा हिट हुए थे। इस फिल्म ने नौशाद को नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया था। इसके बाद नौशाद एक फिल्म के लिए 25,000 रुपए लेने लगे थे। उन्हीं दिनों नौशाद की शादी हुई थी। तब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों को इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता था। मजे की बात यह थी कि बारात के समय बाजे वाले रतन फिल्म के गाने ही बजा रहे थे। नौशाद किसी को बता भी नहीं पा रहे थे कि ये गाने मैंने ही बनाए हैं। फिल्म का सारा काम अब्दुल राशिद कारदार के कारदार प्रोडक्शन ने ही किया था। विकिपीडिया के अनुसार फिल्म को बनाने में 75,000 रुपए खर्च हुए थे। फिल्म का म्यूजिक इतना ज्यादा हिट हुआ था, इतना ज्यादा बिका था कि 3 लाख रॉयल्टी के रूप में लौट आए थे। फिल्म के गानों की बात करते हैं। 4 गाने जोहराबाई अंबाले वाली के सोलो सॉन्ग्स थे। अखियां मिला के, जिया भरमा के। अखियां मिला के, जिया भरमा के, चले नहीं जाना। आई दिवाली, आई दिवाली। आई दिवाली, आई दिवाली। परदेसी बालमा, बादल आया। परदेसी बालमा, बादल आया। रुमझुम बरसे बादरवा। झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई। 2 गाने मंजू के गाए सोलो सॉन्ग्स थे। पर्दे पर भी मंजू ने ही गाए। अंगड़ाई तेरी है बहाना, झूठे हैं सब सपने सुहाने। अंगड़ाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना जाना। झूठे हैं सब सपने सुहाने, झूठे सब सपने सुहाने। एक गाना अमीर बाई कर्नाटकी का गाया सोलो सॉन्ग था, मिलके बिछड़ गई अखियां। मिलके बिछड़ गई अखियां, हाय रामा। एक करण दीवान का सोलो सॉन्ग था, जब तुम ही चले परदेस लगाकर ठेस। जब तुम ही चले परदेस लगा कर ठेस, ओ प्रीतम प्यारा। एक श्याम कुमार और अमीर बाई का गाया गाना था, वो जाने वाले बालम वाह। वो जाने वाले बालम वाह, क्या मैना तेरा बालम वाह। एक जोहराबाई और करण दीवान का गाया गाना था, सावन के बादलों। सावन के बादलों, सावन के बादलों।
बॉक्स ऑफिस इंडिया पेज के हिसाब से रतन की कलेक्शन थी 1 करोड़, यानी 1943 की किस्मत के बाद ये दूसरी फिल्म थी जिसने 1 करोड़ की कलेक्शन की थी। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स की लिस्ट में शामिल है। इस एपिसोड में 1943 की टॉप 10 और 1944 की टॉप की 7 फिल्मों की बात हुई। इसके साथ ही इस खास एपिसोड को यहाँ पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।